हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ए प्रिज्मेटिक बार पी क्यू आर एस टी, कोई प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक का मतलब है कि उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसका क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया आपका चेंज नहीं होगा, उसी को बुलाते हैं प्रिज्मेटिक बार। A prismatic bar PQRST is subjected to axial loads as shown in figure। कोई PQRST नाम की कोई आपके पास प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है, उसमें एक्सियल लोड लग रहे हैं, ठीक है। जैसे Q पे लग रहा 10, R पे लग रहा 15, S पे लग रहा 20, T पे लग रहा आपका 25 किलो न्यूटन। ओके, दी सेगमेंट हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस आर, आपको बताना है कि कौन सा सेगमेंट है जिसपे मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है और कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें मिनिमम स्ट्रेस लग रहा है इस कंडीशन में। तो आपको स्ट्रेस को लग रहा होगा कि इसमें एरिया तो दिया ही, देखो एरिया की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि एरिया सभी का सेम है। तो जिसमें ज्यादा फोर्स होगा उसमें ज्यादा स्ट्रेस लग, हमें पता है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया सभी का सेम है, तो जिसका ज्यादा फोर्स होगा उसी में ज्यादा स्ट्रेस आएगी और जिसका मिनिमम फोर्स होगा उसमें मिनिमम स्ट्रेस आएगी। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से ये पता लगाना है कौन से सेगमेंट में मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, किसमें मिनिमम फोर्स लग रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला आप देखिए यहाँ पर फिक्स है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करे थे वहां पर कोई भी एंड फिक्स नहीं होता था। इसका मतलब पी एंड पे भी कुछ फोर्स लग रहा होगा। हम बैलेंस करके देखते हैं। देखिए समीशन ऑफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के फोर्स इक्वल होने चाहिए, तभी तो पूरी जो बार है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी आपकी। अगर एक साइड का फोर्स ज्यादा होगा तो फिर ये इलोंगेशन नहीं होगी, फिर ये डिस्प्लेस हो जाएगी। देखिए अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर दोनों साइड्स में इक्वल फोर्स है तो ये डिफॉर्म होगी। बट अगर एक साइड में ज्यादा फोर्स है एक में कम है तो ये क्या होगा? डिस्प्लेस, इसको बोलते हैं डिस्प्लेस। इसीलिए इक्विलिब्रियम के केस में पहले मुझे दोनों साइड बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए आप पहले देखिए लेफ्ट में कितने फोर्स लग रहे हैं, 10 और 20 कितना हुआ 30। राइट साइड में कितने फोर्स है, 15 प्लस 25 कितना हुआ 40। तो इसका मतलब अभी लेफ्ट में कम है, तो पी पे कितना लग रहा होगा? पी पे लग रहा होगा आपका 10 किलो न्यूटन। कितना लग रहा होगा? 10 किलो न्यूटन। चलिए अब मुझे सभी पॉइंट पे फोर्स मिल चुके हैं, तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और ये चेक करूंगा कौन से सेगमेंट में मैक्सिमम फोर्स है और किसमें मिनिमम फोर्स लग रहा है। चलिए वन बाय वन करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पी क्यू सेक्शन के लिए। पी पे कितना लग रहा है? 10 किलो न्यूटन का। तो क्यू पे भी कितना लगेगा? 10 किलो न्यूटन। अब देखते हैं क्यू आर पे कितना होगा। क्यू आर देखिए एक्चुअल में क्यू पे कितना है? 10। इस डायरेक्शन में आपने किस डायरेक्शन में लगा दिया? इसमें। इसका मतलब आपको इस डायरेक्शन में 10 और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया? 20 किलो न्यूटन। देखिए 20 माइनस 10 कितना है? 10 इस डायरेक्शन में, तो ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे 20 लगा दिया क्यू पे, तो आर पे भी कितना लगेगा आपका? 20 किलो न्यूटन। ठीक है, अब आते हैं आर एस वाले सेगमेंट पे। किस पे आते हैं? आर एस सेगमेंट पे। ये आर सेगमेंट है, ये आर एस सेगमेंट। देखिए आर पे कितना है? 20, एक्चुअल में कितना है? 15। आपने 5 एक्स्ट्रा लगा दिया। लगना चाहिए था 15 किलो न्यूटन, राइट साइड में आपने लगा दिया 20। तो इसका मतलब मुझे 5 न्यूटन का, 5 किलो न्यूटन का इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा। देखिए 20 माइनस 5 क्या हुआ? 15 इस साइड में। इसका मतलब ठीक है। अब आर पे 5 है तो एस पे भी कितना होगा? 5 लगाना पड़ेगा आपको, 5 किलो न्यूटन। अब आते हैं एस टी पे। लास्ट सेक्शन रह गया हमारा एस टी। एस टी, एस पे कितना लगाया आपने? 5। एक्चुअल में कितना है? 20 और वो भी इस डायरेक्शन में। इसका मतलब आपको 25 इस साइड में लगाना पड़ेगा। ठीक है, 25 किलो न्यूटन। यहां पर भी कितना हो जाएगा? 25 किलो न्यूटन। और एक्चुअल में भी टी पे कितना है? 25। इसका मतलब मेरा जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो ठीक है, सभी पे ठीक आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं। अब देखिए मैक्सिमम फोर्स कहां पर दिख रहा है आपको? इस केस में कितना है? यहां पर फोर्स कितना है? पी की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 किलो न्यूटन। ठीक है, यहां पर फोर्स कितना है? यहां पर 20 किलो न्यूटन है आपका, 20 किलो न्यूटन। यहां पर फोर्स कितना है आपका? 5 किलो न्यूटन।
और इस वाले केस में कितना है, इस सेगमेंट में, एसटी सेगमेंट में है 25 किलो न्यूटन। तो मुझे बताइए मैक्सिमम कहां पर दिख रहा है आपको, 25। इसका मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पर होगी, पहला आंसर मिल गया मुझे, मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस कौन से सेगमेंट में होगी, ये होगी एसटी वाले सेगमेंट में, ठीक है, एसटी सेगमेंट में होगा मैक्सिमम। अब आते हैं मिनिमम। मिनिमम कहां पर दिख रहा है आपको, आर एस में कितना है, 5 किलो न्यूटन। इसका मतलब मिनिमम स्ट्रेस कौन से सेगमेंट में लगेगा, मिनिमम स्ट्रेस आपका लगेगा 5 वाले में। 5 वाला कौन सा है, आर एस, आर एस। तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस एसटी सेगमेंट में लगेगा और मिनिमम स्ट्रेस लगेगा आपको आर एस सेगमेंट में, ठीक है। थैंक यू।